कि क्या वजह है ये मर्ज़, ये बीमारी अब नौजवानों में भी पाई जा रही है, इसकी क्या वजह सामने आई है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनविटेशन। ये डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम या ज़ियाबितीज़ का जो प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ा वो है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि ये दीमक की तरह खाता है। दीमक जब इंसान को लगती है या किसी लकड़ी को लगती है इनफैक्ट, तो उसको पे नज़र नहीं आती और उसकी चमक दमक और उसकी जो है शान व शौकत उसी तरह से नज़र आती है, लेकिन थोड़े अरसे के अंदर अंदर वो चीज़ बिल्कुल अंदर से खोखली होकर ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है डायबिटीज़ आपके जिस्म के साथ करती है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिस टाइम पे ये होती है उस टाइम पे कोई तकलीफ़ इंसान को हो नहीं रही होती है, तो अक्सर औक़ात लोग इसको इग्नोर करते हैं और अपनी एक्सकर्जन्स जो कि फूड से रिलेटेड या फिज़िकल इनएक्टिविटी से रिलेटेड है उसको कंटिन्यू करते हैं। यंग लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ हो रही है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लोगों का आम परसेप्शन या ख़्याल ये है कि जो इंसुलिन वाली डायबिटीज़ होती है वो बहुत शदीद होती है। यकीनन वो अर्ली प्रेजेंट करती है, बहुत यंग बच्चों में प्रेजेंट करती है आम तौर पे, लेकिन उसकी पेचीदगियाँ जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि टू बिगिन विद इंसुलिन की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम और नसों के अंदर खून पहुँचने ये ज़्यादा होते हैं। तो यंग पेशेंट में जो टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है ये बहुत ही पेचीदा मसला है और इसको जो है हमें एज ए सोसाइटी एड्रेस करना है। किसी एक गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है अनलेस कि हम अपने बिहेवियर्स चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, जहाँ पे हम ये बात करें नौजवानों के हवाले से भी, तो फिर इसका एक मेन रीज़न ये भी सामने आता है कि आज के नौजवान जो हैं वो एक्सरसाइज से दूर हो गए हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ आ गए हैं, हर वक्त घर में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर डाइट नहीं है, फास्ट फूड की तरफ आ गए जहाँ पर हमें एक अच्छा खाना नहीं मिलता, हमें एक हाइजीनिक खाना नहीं मिलता। तो ये भी इसकी एक वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की। देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पूरी दुनिया की, उसने एनर्जी डेंस फूड आपको मैसर कर दिया है। आप एक बर्गर जाके लेते हैं, छोटा सा बर्गर होता है, उसमें 1000 कैलोरीज़ होती हैं। उसके साथ आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, वो 600 कैलोरीज़ होती हैं। 1700-1800 कैलोरीज़ जो है ना, वो आप बैठे बैठे 2 मिनट में खा जाते हैं, जिससे आपका पेट भरता भी नहीं है एक्चुअली, और उसके बाद आपको खाना अलग से चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ बढ़ रही है। उसके अलावा क्योंकि हम लोगों ने खेलों के ऊपर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर तवज्जो देना छोड़ दी है। कराची के शहर की आप बात करें तो आप देखें कि हालात लॉ एंड ऑर्डर के ना इस काबिल बचे हैं कि लोग पैदल निकल सकें, ना यहाँ पे जो है उस तरह की जैसे कहते हैं ना पार्क्स मौजूद नहीं हैं और फिज़िकल स्पोर्ट्स के जो है ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। स्कूल्स के अंदर आप देखें 200-200 गज़ के बंगलों के अंदर स्कूल खुल गए हैं। वो बच्चों को क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग देंगे? बच्चों को जब आप कोई चीज़ करके दिखाएंगे नहीं तो उनको पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बच्चों को ये पढ़ाएं कि भाई फ़िज़िकल एक्टिविटी का फ़ायदा होता है। स्कूल्स में करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स वीक्स और स्पोर्ट्स मंथ्स मनाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तब बच्चे उस एक्टिविटी की तरफ आते हैं। पेरेंट्स नहीं करते। लाइफस्टाइल कराची का देखें, सुबह पेरेंट्स घर पे जो 2-2 पेरेंट्स काम कर रहे होंगे और वो सुबह 7 बजे घर से निकलेंगे, रात को 7-8 बजे घर में आएंगे। दे आर नॉट फिजिकली वर्किंग इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। वो कैसे बच्चों को कहेंगे कि नहीं जी आप खेलकूद में हिस्सा लें? वो सारा दिन स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं। फिर ये कोविड का जो इफेक्ट आया है कि फोर्सफुली पेरेंट्स दोज हु डिड नॉट वांटेड टू गिव डिवाइसेस, ये जो स्क्रीन्स अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते थे वो मजबूर हो गए थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं था। तो अब वो उन बच्चों से उन स्क्रीन्स को वापस लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहरहाल इन स्क्रीन्स का अपना एक ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, वो डोपामिन रिलीज कराता है, उसके अपनी एक जिसे कहते हैं ना एक नशा है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना है और अनलेस यू टेक योर किड्स टू फिजिकल एक्टिविटी, और जब तक आप खुद नहीं जाएंगे आपके बच्चे भी नहीं जाएंगे, ये याद रखें। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इन चीज़ों को, उसके अलावा बहरहाल जेनेटिक्स के इफेक्ट्स हैं और एपिजेनेटिक फिनोमेना है, पूरा का पूरा डाइट है, एग्रीकल्चर जो हमारा सारा का सारा बेस्ड है, इन सारी चीज़ों ने बहरहाल डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर हम को। डाइट पे भी बात करेंगे डॉक्टर ज़ीशान, और मैं आपकी एक बात से बहुत इत्तेफाक करती हूँ। बहुत ही आपने एक अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया कि हम देख रहे हैं कि अब बैंगलोर में स्कूल्स बन गए हैं और जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हम देखते थे हमारे स्कूल में बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, पीटीज़ होती थी जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, स्पोर्ट्स डे होते थे हमारे। लेकिन आज के नौजवान जो है वो इससे कहीं दूर हो गए हैं क्योंकि हमारे इतना स्पेस ही नहीं होता कि बच्चे नीचे जाके जो है एक प्रॉपर ग्राउंड में खेलें। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि कराची की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास पार्क तक मैसर नहीं। बहरहाल टॉपिक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर ज़ीशान, जहाँ पे हम बात करें ज़ियाबितीज़ की, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इनिशियली पेशेंट इसे खुद कब डायग्नोज कर सकता है कि वी हैव टू गो टू द डॉक्टर, अब हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए? अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें ये है कि अगर आपको कोई अलामत नहीं है फिर भी आप अपना चेकअप कराएं।
वो चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके जिस्म के अंदर मोटापा है, जी। जिसको हम मेडिकल टर्म्स में वेस्ट सरकमफ्रेंस से या जो है बीएमआई से देखते हैं, सिंपल कैलकुलेटर्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप अपनी मोटापा चेक कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है, इनका जो थ्रेशोल्ड है WHO के जो वेस्टर्न थ्रेशोल्ड्स हैं उससे कम है। जी। तो वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स या एशियन स्टैंडर्ड्स के तहत अपना जिस्म को जैसे कहते हैं तवाज़ुन देख सकते हैं कि वो मोटापे की तरफ है या वो हेल्दी वेट की तरफ है। अच्छा। तो अगर आपका जिस्म मोटापे की तरफ है तो आपको साल या 2 साल के अंदर अपनी शुगर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जी। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो 30 साल के बाद आपको फ्रीक्वेंटली हर साल 2 साल के बाद शुगर चेक करते रहना चाहिए, भले कोई अलामात हैं या नहीं हैं। ठीक है।